इसे कहते हैं रैम। यही सेम काम कंप्यूटर में रैम करती है। अब हम क्या करते हैं, सीपीयू को खोल लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर केसिंग है, जैसे मोबाइल की केसिंग होती है ना, ऐसे ही ये सीपीयू की केसिंग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीपीयू को खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी केसिंग में डाला। अब पहले उनको दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होगा। अब वो पीछे वाले इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी हमने जो 4 चीज़ें वहाँ लिखी हैं, अभी मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह उसके बाद और भी चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसका, मदरबोर्ड। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर ये जो ग्रीन कलर का, ये जो नीचे पूरा ये चकोर बना हुआ है ग्रीन कलर, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। और ये कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही है जैसे हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी। आ रही बात समझ, उसके बगैर हम खड़े नहीं हो सकते, इसके बगैर सीपीयू का स्ट्रक्चर नहीं चल सकता। आ रही बात समझ। तो ये है मदरबोर्ड, ये ग्रीन कलर का, सही है। अब दूसरी चीज़ जो हमने लिखी वो क्या है, पावर सप्लाई। पावर नाम से जाहिर हो रहा है तो वो चीज़ जो कंप्यूटर को पावर देती है, तो वो है ये कोने पे मौजूद, इसे कहते हैं हम पावर सप्लाई। इसमें यहाँ पे तार लगती है, कहाँ से, बिजली के बोर्ड से। उस के तार को कहते हैं पावर केबल। क्या कहते हैं, पावर। ब्लैक कलर की तार होती है, उसमें हम कहते हैं पावर केबल। वो यहाँ लगती है, बिजली इसके अंदर आती है, और फिर इसके अंदर से ये बहुत सारी तारें निकल रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये तारें निकल रही हैं, इतनी सारी, ये सारी तारें जो जा रही हैं, ये बोर्ड को क्या दे रही हैं, पावर, बिजली। यानी यहाँ से आओगे यहाँ, ये इसके अंदर एक पंखा मौजूद है जो इसको ठंडा भी रखता है। आरी बात समझ, क्योंकि जब बिजली बनती है या चलती है तो चीज़ें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, और अक्सर जब बिजली कम ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ये जल जाता है। आ रही बात समझ। तो इसलिए ख़ास तौर पे जब ऐसा मौका हो कि पता है लाइट कम ज़्यादा हो रही है और घर में आपके कंप्यूटर मौजूद है, तो कंप्यूटर को नहीं चलाना। आ रही बात समझ। या कंप्यूटर को चलाना है तो साथ में आपने क्या रखना है, इसके मार्केट से वो जो फ्रिज के साथ रखा होता है, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर आपने रखा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको बिजली पूरी करके देता रहेगा, तो ये चलता रहेगा। और अगर ख़राब, वैसे ख़राब तो होगा नहीं, स्टेबलाइजर में सारा सर्किट ही वो होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पावर सप्लाई नहीं चलेगी। आ रही है बात समझ। जब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, करंट कम ज़्यादा होता है, तो ये जल जाता है। सही है। अच्छा, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई। तीसरी चीज़ हमने लिखी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास ये मौजूद है रैम। रैम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर, इसको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये क्लिप खोले हमने दोनों, ये रैम बाहर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, टीचर ने कहा है 2 से 5 का टेबल याद करके आओ, और बीच में से टीचर कहीं से भी पूछे, तो इसका काम क्या है, बीच बीच में से आप इसको कंप्यूटर चलाते हुए बोलते हो यार मैंने गाना सुनना है, आपने फाइल पे क्लिक कर दिया। आपने कहा मैंने नाच सुननी है, उस पर क्लिक किया, इसको खोल दिया। आपने कहा मैंने गेम खेलना है, ये वो खोल देगा। सारा कुछ क्या है, रैम पे लोड होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर कभी कंप्यूटर में तस्वीर नहीं आ रही या कंप्यूटर लाल लाइट देने लग जाए, जल बुझ हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, ये ख़राब हो गई है या इसको सफाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोल्डन बना हुआ है, ये लगा हुआ है कॉपर, इसके ऊपर ना कार्बन आ जाता है, ब्लैक ब्लैक मैल आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, रबर लेके, रेज़र लेके उसको यहाँ से साफ़ करेंगे, मारेंगे, वो यहाँ से कार्बन हट जाएगा। फिर वापस रैम को लगाएंगे तो हो सकता है कंप्यूटर चल जाए। अगर फिर भी ना चले तो इसका मतलब है ये मुकम्मल ख़राब हो चुकी है, अब इसको नया लाना। आ रही है बात समझ। इसे कहते हैं हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, वो यहाँ पे लोड होता है तो हमें दिखता है। तो ये बात समझ। अगर ये ख़राब हो जाए तो हमें स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है,
इसको हम वापस लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ये पॉइंट होता है, ये इसे कहते हैं कट, ठीक है। ये हमें देखना होता है कहाँ पे, ये इसके पॉइंट के अंदर। ये मैं यहाँ पे देखो इसको ऐसे लगाता हूँ, रैम वापस, ठीक है। अच्छा, अभी ये लगी हुई है एक रैम। अगर मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसका होता है, इंशाल्लाह अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे। अभी ये जो रैम लगी हुई है ये 4 GB की है, ठीक है। इसमें 4 GB रैम लगी हुई है। हम इसको 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको 12 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, मदरबोर्ड के बारे में। अब जैसे सर एक सवाल कर सकता हूँ मैं? अगर ये मेमोरी 4 की है, अगर 4 और डालते हैं तो फिर इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो जाएगी। स्पीड तेज़ से मुराद ये है, आप पहले काम कर रहे थे तो माउस यूँ अटक अटक के जा रहा था। आपने क्या किया, बहुत सारी, जिस तरह मिसाल के तौर पे पेपरों के दिनों में क्या होता है, अगर हम साथ साथ तैयारी नहीं करते, टेस्टों में साथ साथ याद नहीं करते, तो क्या होता है, जिस दिन पेपर होता है उस दिन हम परेशान हो रहे थे, कहाँ से शुरू करें याद करना, कहाँ ख़त्म करें, कितना याद हो गया, कितना रह गया, बस एक मरतबा ये पढ़ लूँ, ये ना आ जाए कहीं पेपर, यही सोच रहे होते हैं ना। तो बिल्कुल यही सेम काम क्या है, कंप्यूटर के साथ हो रहा होता है। कंप्यूटर स्लो हो जाता है क्योंकि अब प्रोसेस बहुत ज़्यादा करना है, स्टोर अपने अंदर बहुत ज़्यादा करना है, तो क्या हो गया, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब उसकी स्पीड स्लो हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये इसमें 4 GB रैम लगी हुई है, तो मैं इसमें 4 GB और लगा दूंगा, तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उसको प्रोसेसिंग के लिए अच्छी। ऐसे ही मिसाल के तौर पे हमें नींद आ रही है, हम जाकर मुँह धो लें, क्या होगा, नींद उड़ जाएगी, हम थोड़ा और पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, यही होता है ना। ऐसे ही हमने रैम लगा दी, क्या हुआ, अब कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी अच्छी हो गई। अब अगर मैं गेम खेलते खेलते कोई और काम करना चाह रहा हूँ, या मिसाल के तौर पे मैं कोई काम कर रहा हूँ और काम करते हुए मैंने कहा यार साथ में तिलावत सुन रहे, ठीक है, मैंने तिलावत लगाई। पहले क्या था, तिलावत लगा रहा था तो वो कट कट के लोड हो रही थी, स्लो चल रही थी, ठीक है, लेट हो रही थी। फिर अब क्या है, जब मैं रैम बढ़ा दूँगा तो तिलावत मुसलसल चलती रहेगी और आगे मैं अपना सॉफ्टवेयर का काम भी करता रहूँगा। आ रही बात समझ, 4 GB रैम लगाने से मुझे ये फ़ायदा हो। अच्छा, साथ में हमें इसका वज़न भी देखना है कि ये बोर्ड कितना वज़न उठा सकता है। दुकान वाला, कंप्यूटर वाला आपको बताएगा कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर आप 4 GB रैम और लगा सकते हो या 2 GB और लगा सकते हो। आ रही बात समझ, अगर आप 10 किलो वज़न उठा सकते हो और मैं आपको बोलूँ नहीं भाई तुमने 50 किलो उठाना है, तो क्या आप उठा लोगे, नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि आपकी ताकत कितनी है, 10 किलो उठाने की। आ रही बात समझ, बिल्कुल यही सेम काम मदरबोर्ड जो है वो अगर 8 GB रैम उठा सकता है तो इसमें 8 GB लगेगी। अगर वो 6 GB उठा सकता है और मैंने इसमें 8 लगा दी तो क्या होगा, और ज़्यादा मर जाएगा, पहले जो स्लो चल रहा था उससे भी वो ज़्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो वज़न उठाने की ताकत ही नहीं है। सही है, तो ये बात हो गई रैम की, पावर सप्लाई की और मदरबोर्ड की। अब चौथी चीज़ आ गई हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क ये लगी हुई है, ठीक है, मैं निकाल, इसे कहते हैं हम हार्ड डिस्क। अब ये होती क्या है, ये ऐसी है जैसे हमारा दिमाग, दिमाग का वो हिस्सा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल महफूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमने टेबल याद किए तो दिमाग में याद रख लिए, ठीक है। तो बिल्कुल कंप्यूटर जब याद करता है तो वो कहाँ रखता है, हार्ड डिस्क के अंदर। सारी बात समझ, कंप्यूटर के अंदर जो भी गेम हम डालते हैं, तिलावत, नात, सॉफ्टवेयर जो भी हम डालते हैं वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, लाइट चली भी जाए तो इसके अंदर पड़ा रहता है, सही है। जबकि रैम के ऊपर जो लोड होता है वो लाइट जाते ही ख़त्म हो जाता है। रैम के ऊपर भी डेटा आता है, लेकिन रैम के ऊपर जो डेटा होता है वो कब तक रहता है, जब तक लाइट होती है, ठीक है। जब लाइट गई तो रैम से डेटा ख़त्म, फिर कंप्यूटर जब दोबारा लोड होगा फिर दोबारा इस पर डेटा लोड होगा, और लोड कहाँ से होगा, इधर से, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बोला था, टीचर ने बोला कि भाई तुम 3 का टेबल सुनो। अब आपने तो 2 से 5 तक याद किए थे, तो 2 से 5 तक टेबल कहाँ सेव है, यहाँ पे,
ठीक है। टीचर ने बोला तुम किसका सुनाओ, 3 का टेबल। तो यहाँ से ये गया, हमारे दिमाग ने क्या किया, प्रोसेस किया, कहाँ गया, R ड्राइव में गया, वहाँ से 3 का टेबल उठा के लाया, रैम पे लोड कर दिया और हमने सुना। आई बात समझ या गई? आ गई? तो ये ठीक है, हार्ड डिस्क। अच्छा, आजकल ये हार्ड डिस्क की जगह एक और चीज़ यूज़ हो रही है। आप लोग जाओगे ना कंप्यूटर लेने, तो वो बोलेंगे भाई आपने हार्ड डिस्क लगवानी है या आपने SSD लगवानी है। क्या बोलेंगे? SSD। वो एक नई चीज़ है, वो साइज़ में इससे छोटी है, ठीक है, और काम में इससे ज़्यादा पावर। उसे कहते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव। जैसे ये हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा है ना मैंने, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है HDD, उसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव और शॉर्ट फॉर्म है उसकी SSD। आजकल कंप्यूटरों में वो चलती है, उसकी पावर ज़्यादा होती है, वो तेज़ काम करती है, तो दुकान वाले आपको यूँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। खैर इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। तो ये हमारी 4 मेन चीज़ें हो गई जिनके बारे में हमने जाना। एक मेन चीज़, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, क्या कैसे, मिसाल के तौर पे जिसे हम कहते हैं पूरा दिमाग है, ठीक है, वो क्या है, वो है प्रोसेसर। वो इसके नीचे मौजूद है, इसके नीचे, इसके नीचे। और इंशाल्लाह ताला मेरे पास अलग से मौजूद है, वो लेके आऊँगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। वो इसके नीचे लगा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा चकोर शेप का होता है, ये चकोर शेप बनी हुई है बीच में, इसी शेप का होता है, बिल्कुल इसके नीचे होता है। नाखून से भी छोटा होता है वो हमारे पर लगा हुआ, इस तरह की चकोर चिप के ऊपर होता है और उसके अंदर कई लाख सर्किट होते हैं, ठीक है। और वो मेन काम करता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं। अब वो इतना पावरफुल होता है, जाहिर सी बात है कि जितना वो पावरफुल होता है, जितना वो ज़्यादा काम करता है, उतना ज़्यादा वो गर्म भी हो जाता है, हीटअप भी हो जाता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए कंप्यूटर में ये सिस्टम लगा हुआ होता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर जैसे फ्रिज को ठंडा रखने के लिए आपने देखा है वो गैस इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ऐसी ही गैस इस्तेमाल होती है, फ्रीऑन गैस, और वो पाइप लगे हुए होते हैं CPU के अंदर उन प्रोसेसरों को ठंडा रखने के लिए, ऐसे पावरफुल प्रोसेसर, ठीक है। तो ये इसके नीचे जो लोहे की बॉडी मौजूद है, इसको हीट सिंक कहते हैं, ठीक है, हीट सिंक। और फिर ये ऊपर जो है इसे कहते हैं कूलिंग फैन, ठीक है। ये आपको बाहर से लोग वैसे रेडी पे भी आजकल मिल रहे होते हैं, लोग ले लेते हैं, वो कोई साइकिल पे लगा लेता है, कोई घर पे लगा लेता है हवा लेने के लिए, ठीक है। तो ये कम वोल्टेज पे चलते हैं, ये क्या करते हैं, गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं और खुद ही जब इनको लगता है कि अब कंप्यूटर को या CPU को ठंडा करने की ज़रूरत है, तो ठंडी हवा को खींच के अंदर प्रोसेसर तक पहुँचाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसर जो है हमारा ठंडा रहता है, ठीक है। तो प्रोसेसर इसके नीचे मौजूद होता है, इंशाल्लाह उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक मरतबा। मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये हमने मेन चीज़ें पढ़ी हैं। और इसके ऊपर आपको ये बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई नज़र आ रही थी, बच्चे इनको बिल्डिंगें ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट हैं बहुत सारे, जिसमें हम आ जाता है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, ये बहुत सारे मतलब क्या है, छोटे छोटे पुर्जे हैं जो लगाए जाते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन